आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड गाइस, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ सभी को टास्क मिला होता है एंड हमारी यूनी अपनी पहेली को पढ़ रही होती है, जहाँ उसकी पहेली का आंसर होता है कि उसे किसी मून नाम की लड़की का अंडरगारमेंट लाना होगा। एंड इधर योंगा एंड इंसु बात कर रहे होते हैं, जहाँ योंगा कहता है क्या तुम्हें मून की फिक्र नहीं है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि मून हमारे इंसु के फादर यानी कि मिलिट्री मिनिस्टर की रखेल है, लेकिन हमारा इंसु उसे लाइक करता है। प्रेजेंट में इंसु कहता है कि मून एक डिफिकल्ट वुमेन है एंड उसे कोई भी इम्प्रेस नहीं कर सकता, जिस पर योंगा कहता है लेट्स सी। एंड इधर यूनी अपना टास्क पूरा करने के लिए वहाँ आ गई होती है, लेकिन वहाँ की लड़कियों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया होता है एंड उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है एंड यहाँ तक कि उसके कपड़े निकालने लग जाती है। एंड वहीं पे मिलिट्री मिनिस्टर आया होता है जो मून के साथ होता है एंड उससे फ्लर्ट करता है एंड उसके कपड़े निकालने लग जाता है, जिस पर मून मना करती है तो वो कहता है तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे रहमो करम पर पढ़ रही हो। एंड वो मून के कपड़े निकालने लग जाता है। अभी हमारी यूनी जो उन लड़कियों से अपनी इज्जत को बचाकर भाग रही होती है वहीं आ गिर जाती है, जिसे देख मिनिस्टर कहते हैं यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जिस पर यूनी मिनिस्टर से माफी मांगती है एंड वो जाने लग जाती है, लेकिन उसकी नजर मून पर पड़ती है तो वो अपना कपड़ा उसे ढक देती है एंड मिनिस्टर के सामने बैठ दरख्वास्त करती है कि मुझे अपना टास्क पूरा करना है, इसके लिए मुझे इस लेडी की जरूरत है। अगर मैं बिना टास्क पूरा किए विद्यालय जाऊंगा तो आपका सन मुझे अलाउ नहीं करेगा एंड मुझे पनिशमेंट मिलेगी। प्लीज माय लॉर्ड, मेरी हेल्प कर दीजिए, आप कितने ज्यादा काइंड हार्टेड हैं। एंड वो मून को लेकर वहाँ से चली जाती है एंड मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये तो उसी के बेटे का ऑर्डर होता है। एंड बाहर आकर हमारी यूनी को पता चलता है कि यही मून है। एंड इधर ली शोन पहले देख रहा होता है, तभी उसका सर्वेंट आ जाता है एंड उसे गले लगा लेता है एंड कहता है यंग मास्टर, मैं आपकी क्या खिदमत करूं। एंड उस पहेली को पढ़ने लग जाता है एंड उस पहेली में लिखा होता है लोटस फ्लावर, जिस पर क्या उसका सर्वेंट उसे लोटस फ्लावर हाउस के यहाँ ले आता है जो कि हमारे इंसु का ही होता है। एंड सर्वेंट कहता है यंग मास्टर, आपकी पहेली का आंसर यही होगा एंड वह यंग लेडी यही होगी, जिस पर ली शॉन कहता है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इंसु जैसा भी हो लेकिन वो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा, लेकिन उसका सर्वेंट उसे अंदर भेज ही देता है। इधर इंसु के सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हायू है एंड मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसे ली शोन पर क्रश है एंड वो अपने सर्वेंट को डांट वहाँ से भेज देती है। तभी दरवाजे में खटखटाहट होती है एंड उसे लगता है कि उसकी सर्वेंट वापस आई है, जिस पर वह दरवाजा ओपन कर देती है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि उसके सामने होता है ली शोन, लेकिन ली शोन दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसने पूरे कपड़े नहीं पहने होते हैं। लेकिन हमारी हायू दोबारा दरवाजा ओपन कर देती है एंड हमें इधर कुछ सीनियर्स को दिखाया जाता है जिसे इंसु ने भेजा होता है ताकि जब ली शोन आए तो वो सब ली शोन को अच्छा सबक सिखाए। लेकिन हमारी हायू तो उसे अपने कमरे में ले जाती है एंड सीनियर्स को कुछ शक होता है तो वो वहाँ देखने पहुँच जाते हैं, लेकिन हायू उन्हें ही मारकर भगा देती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस टाइम मेरे कमरे में आने की। एंड वो ली शोन को बचाकर वहाँ से भेज देती है। इधर यूनी एंड मून साथ में होते हैं, जहाँ मून उसका थैंक्स करती है एंड उसे लड़का समझ उससे फ्लर्ट करती है, लेकिन हमारी यूनी को ये अच्छा नहीं लगता एंड वो जाने लगती है, जिस पर मून उसे रोक कहती है तो क्या तुम्हें मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं चाहिए, जिस पर यूनी कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है एंड
इसे सॉल्व कर लूंगी एंड एक टास्क के लिए मैं किसी वुमेन को एम्बैरस नहीं कर सकती। एंड वो जाने लगती है, जिस पर मून खुद ही अपना अंडरगारमेंट यूनही को देती है एंड कहती है ये मेरा आपके लिए थैंक यू गिफ्ट है। जिस पर यूनही उस पर एक पोयम लिख देती है एंड कहती है इसे इस तरह ले जाना शेमफुल होता एंड जिसे देख मून भी काफी ज्यादा खुश होती है। एंड इधर सभी स्कॉलर अपना रिजल्ट सीनियर्स को दे रहे होते हैं। तभी हमारी यूनही की पारी आती है एंड वह अपना रिजल्ट यानी कि मून का अंडरगारमेंट इंसू को देती है, जिसे देख योंगहा एंड बाकी सीनियर्स हैरान होते हैं। एंड हमारा इंसू पूछता है क्या ये सच में मून का अंडरगारमेंट है, जिस पर हमारी यूनही हाँ कहती है। लेकिन ये सुन तो हमारे इंसू का गुस्सा ही बढ़ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एंड वो उसे विनर भी घोषित कर देता है। एंड जब ली शोन की बारी आती है तो ली शोन कह देता है कि उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, जिस पर सीनियर्स उसे पनिशमेंट देने की बात कहते हैं एंड उसे पनिशमेंट के तौर पर आधी रात को रिवर में कूदने को कहा जाता है। एंड ली शोन जैसे ही कूदने वाला होता है हमारी यूनही आ जाती है एंड कहती है सीनियर मुझे अपनी विश चाहिए। इस पर इंसू कहता है क्या इस टाइम, जिस पर यूनही हाँ कहती है एंड हमारा इंसू उससे विश पूछता है, जिस पर यूनही कहती है प्लीज आप ली शोन को माफ कर दीजिए, जिसे सुन तो हमारा योंगहा स्माइल करता है एंड इंसू ली शोन को माफ कर देता है। एंड हमारा ली शोन यूनही से कहता है तुमने मेरी हेल्प की है, मेरी वजह से अपनी एक विश खो दी है, तो मैं तुम्हारी एक विश कंप्लीट करूंगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इधर ली शोन जब वापस आ रहा होता है तभी उसे योंगहा मिलता है, जो उसे रोक कहता है क्या तुम्हारे लिए टास्क बच्चों का खेल था एंड क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे सीनियर्स का कमांड कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक विश्वविद्यालय है एंड तुमने तो कहा था कि यहाँ सब इक्वल है। एंड योंगहा उसे सुना जाने लगता है। तब ली शोन उसे रोक कहता है फिर भी तो आपके कपड़े सबसे अलग एंड महंगे होते हैं सीनियर। एंड सीनियर मैं आपको बता दूं कि उस पहेली का आंसर एक यंग लेडी था, लेकिन मैं इस टास्क के लिए किसी भी लेडी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। एंड इस आंसर को सुन एक बार फिर योंगहा ली शोन से इम्प्रेस हो जाता है। एंड इधर यूनही को दिखाया जाता है जो उस कमरे में जाने के लिए हिचकिचा रही होती है, लेकिन हिम्मत करके अंदर चली जाती है, जहां हमारा ली शोन कपड़े चेंज कर रहा होता है एंड वह यूनही को भी ड्रेस चेंज करने को कहता है, लेकिन हमारी यूनही उसे कपड़े में सो जाती है। फिर हमारा ली शोन अपने रूल्स की पेटी निकाल कहता है कि तुम्हें ड्रेस चेंज करना चाहिए, तुम एक स्कॉलर हो, तुम्हें नियम का पालन करना चाहिए। जिस पर यूनही कपड़े ले बाहर जाने लगती है। इधर प्रोफेसर्स बात कर रहे होते हैं कि ली शोन नॉर्थ से बिलोंग करता है, लेकिन उसे ईस्ट कमरा कैसे मिल गया है, जिस पर सुपरवाइजर कहता है कि नेक्स्ट टुमारो ली शोन को वेस्ट में शिफ्ट करना होगा। एंड यही सारी बातें योंगहा एंड कुछ सीनियर्स भी कर रहे होते हैं, जहां योंगहा कह रहा होता है कि आज रात ली शोन उस कमरे में नहीं रुक पाएगा, जिस पर सीनियर्स कहते हैं क्यों, जिस पर योंगहा कहता है क्योंकि एक सीक्रेट वेपन मैंने छुपा के रखा है। एंड इधर हम देखते हैं कि यूनही ली शोन की बातों से परेशान हो बाहर कपड़े चेंज करने जाती है। एंड तभी दरवाजा ओपन होता है एंड वहां से एंट्री होती है हमारी जैसिन की। एंड मैं आपको जैसिन के बारे में बता दूं कि ये भी एक स्कॉलर है एंड ये एक मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए इसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया जाता है। एंड वो अंदर आता है एंड यूनही एंड ली शोन को बड़े ध्यान से देखने लग जाता है।
एंड आगे जाकर उनका सारा सामान फेंक कहता है गेट आउट। एंड ये सारी बातें योंगा एंड कुछ सीनियर्स बाहर से सुन रहे होते हैं एंड उन्होंने शर्त लगाई भी होती है कि आज ली शॉन इस कमरे में रहेगा या नहीं। एंड इधर ली शॉन अपना इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिन उसकी बेइज्जती कर देता है कि तुम नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तुम एक न्यूरॉन हो तो तुम यहाँ नहीं सोच सकते। जिस पर ली शॉन कहता है सीनियर मैं आपको बता दूं कि हम दोनों न्यूरॉन्स हैं एंड आप ही एक्सोरेंस है, तो आप ही अपोजिट हुए। एंड वह उसके ऊपर भी रूल झाड़ सोने चला जाता है, जिसे सुन जेसिन भी वहाँ सो जाता है एंड स्माइल करता है क्या इसने मुझे भी न्यूरॉन कहा। एंड हमारी यूनी बाहर जाने लगती है तो जेसिन कहता है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वह कहती है मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। जिस पर हमारा जेसिन उसे पैर से मार वही गिरा देता है एंड कहता है मैंने कहा ना एक और न्यूरॉन यहाँ सो सकता है, वो भी हमेशा के लिए। एंड लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसे बाहर से देख हमारा योंगा कहता है आजकल विश्वविद्यालय कुछ ज्यादा है इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। एंड यहीं पे आज का एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या हमारा जेसिन ली शॉन एंड यूनी को कमरे से बाहर निकाल देगा या उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, ये तो आपको आगे पता चलेगा। तब तक के लिए सी यू अगेन।